दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है मॉर्टिफाई। दोस्तों मॉर्टिफाई का मतलब होता है अपमानित करना, शर्मिंदगी महसूस करना। यानी कि जब आपको फील होता है कि आपकी इंसल्ट हो रही है, आप जो है वो बहुत ज़्यादा शेमफुल फील करते हो या फिर आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, तो इन सभी कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मॉर्टिफाई का यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ह्यूमिलिएट या फिर एम्बैरस। दोस्तों ह्यूमिलिएट का मतलब होता है कि इंसल्टिंग फील करना, यानी कि अपमानित फील करना। और एम्बैरस का मतलब होता है शर्मिंदा होना। एंटोनिम इसका होता है प्रेज या फिर ऑनर। प्रेज का मतलब होता है कि किसी की तारीफ करना, किसी की सराहना करना। और ऑनर का मतलब होता है कि किसी को सम्मान देना, यानी कि किसी का सम्मान करना। तो इस तरीके से हम जो है वो प्रेज और ऑनर का भी मतलब समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे सिनोनिम एंड एंटोनिम। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी फेल्ट मॉर्टिफाइड व्हेन हर फोन रैंग ड्यूरिंग द मीटिंग। यानी कि उसे जो है वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई जब चलती मीटिंग में उसका जो है वो फ़ोन बज गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मॉर्टिफाई इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है परवर्स। दोस्तों परवर्स का मतलब होता है हठी, विकृत सोच वाला या फिर गलत या फिर अनुचित काम करने वाला। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, जिसकी सोच अच्छी नहीं होती है, जिसकी सोच थोड़ी खराब होती है, या फिर जो गलत काम करता है या फिर जो अनुचित काम करता है, यानी कि ऐसे काम जो अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं, जो बाकियों की नज़रों से सही नहीं होते हैं, तो ऐसे काम करने वालों को हम परवर्स कह सकते हैं। यानी कि ये जो वर्ड है वो नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। और अभी जो मैंने आपको जितने भी मीनिंग बताए हैं, यानी कि ज़िद्दी, विकृत सोच वाला या फिर गलत या अनुचित काम करने वाला, तो इन सभी कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो परवर्स का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये जो है वो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है स्टबर्न या फिर डिफायंट। दोस्तों स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, यानी कि जो बहुत ज़्यादा जिद करता है, अपनी बातों पर अड़ा रहता है। और डिफायंट का मतलब होता है कि विद्रोही, यानी कि जो सामने वालों को अपोज करता है, विद्रोह करता है, यानी कि जो गलत काम करता है बेसिकली, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिफायंट हम उसे कहेंगे, विद्रोही हम उसे कहेंगे। एंटोनिम इसका होता है कंप्लायंट या फिर कॉर्पोरेटिव। दोस्तों कंप्लायंट का मतलब होता है कि साथ देने वाला, यानी कि एक हमने जो अभी डिफाइंड पढ़ा था, डिफाइंड का मतलब होता है विद्रोही। और कंप्लायंट का मतलब होता है कि मदद करने वाला, सहायता करने वाला। और कोऑपरेटिव का भी सेम मतलब होता है, यानी कि कोई अगर मदद करता है, सहायता करता है, सपोर्ट करता है, तो उसे कहा जाएगा कंप्लायंट या फिर कोऑपरेटिव। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है इट वॉज परवर्स ऑफ हर टू लाफ एट हिज पेन। यानी कि उसके दुख पर उसका हंसना ये बहुत गलत था, यानी कि अनुचित था, यानी कि उसने ये जो है वो गलत काम किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो परवर्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रोविज़ो। दोस्तों प्रोविज़ो का मतलब होता है शर्त या फिर नियम। यानी कि जब आप जो है वो किसी काम के बदले कोई शर्त रखते हो, तो उससे हम क्या कहेंगे, प्रोविज़ो हम उसे कहेंगे। यानी कि एक तरीके का एग्रीमेंट, यानी कि एक तरीके की जो शर्त होती है, जो नियम होते हैं। यानी कि सपोज़ आपको कोई काम करना है, किसी के साथ कोई डील करनी है, तो आप जो है वो सामने वाले को जो है वो कंडीशन दोगे कि मुझे जो है वो ये वाला काम जो है वो इससे समय तक चाहिए, वरना मैं ऐसा करूँगा। तो अब जब आप जो है वो किसी को कंडीशन दे रहे हो, एक स्टिपुलेशन आप किसी को दे रहे हो, एक टाइम दे रहे हो, एक शर्त इसके साथ रख रहे हो, एक तरीके का एग्रीमेंट बन रहा है आप दोनों के बीच में, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोविज़ो हम उसे कहेंगे। उस शर्त को, उस नियम को कहा जाता है प्रोविज़ो। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कंडीशन या फिर स्टिपुलेशन। दोस्तों कंडीशन या फिर स्टिपुलेशन दोनों का ही मतलब होता है शर्त या फिर नियम। एंटोनिम इसका होता है प्रॉमिस या फिर फ्रीडम, यानी कि किसी को वादा करना या फिर किसी को जो है वो आज़ादी देना। तो अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है
ही एग्री टू लेंड द मनी विद द प्रोविजो दैट इट बी रिपेड इन अ मंथ। यानी कि उसने जो है वो पैसे देने के लिए स्वीकार कर दिया, यानी कि उसने जो है वो मान गया पैसे देने के लिए, उधार पैसे देने के लिए। लेकिन उसकी शर्त ये थी कि ये जो सारे पैसे हैं वो उसे 1 महीने में चुकाने पड़ेंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रोविजो इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है लिम्पिड। दोस्तों लिम्पिड का मतलब होता है साफ, स्पष्ट या फिर सरल। यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर होती है, स्पष्ट होती है, समझने योग्य होती है, तो उसे हम कहेंगे लिम्पिड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है क्लियर या फिर ट्रांसपेरेंट। यानी कि जो चीज़ पारदर्शी होती है बिल्कुल, यानी कि ट्रांसपेरेंट होती है। यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर होती है, साफ होती है, स्पष्ट होती है, सरल होती है, इजी टू अंडरस्टैंड होती है, तो उसे हम कहेंगे क्लियर या फिर ट्रांसपेरेंट। एंटोनिम इसका होता है कन्फ्यूजन या फिर मर्की। दोस्तों कन्फ्यूजन का तो मतलब आपको पता है कि उलझ जाना, और मर्की का मतलब होता है कि कोई चीज़ धुंधली होना या फिर अस्पष्ट होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हर लिम्पिड एक्सप्लेनेशन मेड द टॉपिक इजी टू अंडरस्टैंड। यानी कि उसका जो साफ और सही सरल जो एक्सप्लेनेशन था, उससे क्या हुआ कि उस टॉपिक को समझना और भी ज़्यादा आसान हो गया। यानी कि उसने एक्सप्लेनेशन इतना सिंपल तरीके से किया कि उस टॉपिक को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लिम्पिड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉमेस्टेबल। दोस्तों कॉमेस्टेबल का मतलब होता है खाने योग्य या फिर खाद्य पदार्थ। यानी कि ऐसी चीज़ें जो खाने लायक होती है, जो कंज्यूम करने लायक होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉमेस्टेबल हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है एडिबल या फिर ईटेबल। यानी कि जो चीज़ें खाने लायक होती है तो उसे हम कहते हैं एडिबल या फिर ईटेबल। एंटीनिम इसका होता है इनएडिबल या फिर हार्मफुल। यानी कि इनएडिबल का मतलब जो खाने योग्य नहीं है, हार्मफुल यानी कि जो जानलेवा हो सकती है, यानी कि खतरनाक हो सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनएडिबल या फिर हार्मफुल। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है नॉट ऑल मशरूम्स आर कॉमेस्टेबल। यानी कि सारे ही मशरूम खाने लायक नहीं होते हैं, कुछ मशरूम जो है वो जहरीले भी होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि सारे ही मशरूम खाने लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं, यानी कि खाने योग्य नहीं होते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉमेस्टेबल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अवोवल। दोस्तों अवोवल का मतलब होता है खुली स्वीकृति या फिर घोषणा। यानी कि जब जो है वो आप सबके सामने कोई चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हो, यानी कि स्वीकार कर लेते हो, या फिर किसी चीज़ को डिक्लेयर कर देते हो, यानी कि किसी चीज़ की घोषणा करते हो, अनाउंसमेंट करते हो, तो उसे कहा जाता है अवोवल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कन्फेशन या फिर डिक्लेरेशन। कन्फेशन का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, और डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को जो है वो किसी चीज़ को अनाउंस करना, उसकी घोषणा करना। एंटोनिम इसका होता है डिनायल या फिर रिजेक्शन। यानी कि किसी चीज़ के लिए जो है वो मना कर देना, किसी चीज़ को अस्वीकार कर देना, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना। डिनाय यानी होता है मना करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द थीव्स अवोवल हेल्प सॉल्व द केस। यानी कि जिस तरह से जो है वो चोर ने स्वीकार कर लिया उसका अपना गुनाह, तो उससे क्या हुआ कि केस को सॉल्व करने में मदद मिली। यानी कि चोर ने जो है वो अपने गुनाह को स्वीकार कर लिया, सबके सामने एक्सेप्ट कर लिया, तो उससे क्या हुआ कि केस जो है वो अपने आप सॉल्व हो गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अवोवल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ग्रैंडिलोक्वेंट। दोस्तों ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब होता है दिखावटी। यानी कि अब ये दिखावटी किस सेंस में है, तो जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम और जटिल शब्दों में बोलता है, यानी कि ऐसे शब्दों का यूज़ करता है जो हर किसी के समझ में नहीं आते हैं। यानी कि वो दिखाना चाहता है कि मैं कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं कितना ज़्यादा समझदार हूँ, मेरी वोकैबलरी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और मैं जिस तरह से बोलता हूँ उस तरह से कोई और नहीं बोल सकता है। ये उसका एक तरीके का दिखावा होता है। यानी कि
कि जब इस तरह से कोई व्यक्ति दिखावटी बनता है तो उसे कहा जाएगा ग्रैंडिलोक्वेंट। दोस्तों लोक्वेंट का मतलब होता है बोलना, ओके, और ग्रैंडी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भारी भरकम बोलना। तो इस तरीके से आप जो है वो इन दोनों वर्ड्स को मतलब कि ब्रेक डाउन करके समझ सकते हैं कि ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब क्या होता है। यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भारी भरकम शब्दों का यूज़ करता है, जो ये दिखाना चाहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ या फिर बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, मेरी वोकैबलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है बाकी लोगों से, तो उसे कहा जाएगा ग्रैंडिलोक्वेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है हाई साउंडिंग या फिर प्रिटेंशियस। हाई साउंडिंग का मतलब होता है जो ज़्यादा भारी भरकम शब्दों का यूज़ करता है, और प्रिटेंशियस का मतलब होता है कि जो दिखावटी होता है वो। एंटोनिम इसका होता है सिंपल या फिर प्लेन, यानी कि साधारण, सामान्य, बिल्कुल सिंपल सा। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी यूज्ड ग्रैंडिलोक्वेंट वर्ड्स टू साउंड इंटेलिजेंट। यानी कि उसने जो है वो बहुत ही भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया ताकि वो इंटेलिजेंट लगे, ताकि वो बुद्धिमान लगे, ताकि सब लोग सोचे कि ये लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो इसलिए उसने क्या किया कि भारी भरकम शब्दों का यूज़ किया। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्लैपडैश। दोस्तों स्लैपडैश का मतलब होता है लापरवाही से किया गया काम, यानी कि जल्दीबाजी में किया गया काम। यानी कि जब आप किसी काम को केयरफुली नहीं करते हो, बिल्कुल जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में करते हो, लापरवाही से करते हो, तो उसे हम कहेंगे स्लैपडैश। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है केयरलेस या फिर हैस्टी, यानी कि कोई काम जल्दीबाजी में करना, लापरवाही से करना, तेजी से करना। एंटोनिम इसका होता है केयरफुल या फिर मेटिकुलस। दोस्तों केयरफुल का मतलब होता है ध्यान से करना, और मेटिकुलस का मतलब होता है जो इंसान छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों पर भी ध्यान देता है, यानी कि जिसे सारी चीज़ें सही और सटीक चाहिए होती है, जो छोटी छोटी डिटेल्स पर भी ध्यान देता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं मेटिकुलस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही पेंटेड द वॉल इन अ स्लैपडैश मैनर। यानी कि उसने जो है वो दीवार को बहुत ही लापरवाही से, बहुत ही जल्दीबाजी में पेंट कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्लैपडैश इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कलवर्ट। दोस्तों कलवर्ट का मतलब होता है नाली या फिर नाला, यानी कि जो रोड में साइड में छोटी सी नाली होती है जहाँ से पानी जाता है, यानी कि पानी निकलने के लिए जो रास्ता होता है, तो उसे कहा जाएगा कलवर्ट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है टनल या फिर चैनल, यानी कि कोई छोटी सी नाली। एंटोनिम इसका होता है एम्बैंकमेंट या फिर ब्लॉकेज, यानी कि कोई चीज़ जो है वो किसी चीज़ में, एम्बैंकमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ में रुकावट आ जाना, किसी चीज़ में बाधा आ जाना। और ब्लॉकेज का भी यही मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है वो मतलब कि पूरी तरह से ब्लॉक हो जाना, यानी कि कोई चीज़ रुक जाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द रोड कोलैप्स ड्यू टू ब्लॉक्ड कलवर्ट। यानी कि जो है वो रोड पूरी तरह से धंस चुकी थी, क्योंकि जो है वो, यानी कि जो नाली है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी, पूरी तरह से जो है वो उसमें रुकावट आ चुकी थी, यानी कि सारी चीज़ें जो है वो उसमें फंस चुकी थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कलवर्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कैंडोर। दोस्तों कैंडोर का मतलब होता है ईमानदारी, सच्चाई या फिर स्पष्टता, तो उसे हम कहेंगे कैंडोर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ऑनेस्टी या फिर सिंसियरिटी, यानी कि ईमानदारी या फिर स्पष्टता या फिर सच्चाई। एंटोनिम इसका होता है डिसऑनेस्टी या फिर डिसीट। डिसऑनेस्टी का मतलब होता है बेईमानी, और डिसीट का मतलब होता है धोखा, यानी कि छल कपट, तो उसे हम कहेंगे डिसीट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है आई अप्रिशिएट योर कैंडर इन दिस मैटर। यानी कि मैं इस मुद्दे पर जो है वो तुम्हारी ईमानदारी को, तुम्हारी सच्चाई को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, उसकी सराहना करता हूँ, उसकी इज्जत करता हूँ। तो इस तरीके से हम जो है वो कैंडर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्टली आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है, वहाँ से भी स्कैन करके डायरेक्टली आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें।
और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।